हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम लिमिट्स से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड है। राइट। तो यहाँ पर देखिए हमें डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू वन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। इस लिमिट की एग्जिस्टेंस को यहाँ पर हमें चेक करना है। राइट। तो देखिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास किसी फंक्शन की लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें ये चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो हम क्या करते हैं कि हम उस फंक्शन के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं और फाइनाइट होती हैं और दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो तब हम ये कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है, इस उस फंक्शन की जो लिमिट है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है। राइट। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। तो हमें x इक्वल टू वन पर हमें ये टेस्ट करना है कि क्या इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो चलिए इस फंक्शन के लिए हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इस फंक्शन को हम f ऑफ x ले लेते हैं। तो f ऑफ x है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो नोटेशन होगा वो होगा लिमिट एक्स टेंस टू वन, और यहाँ हम एक नेगेटिव साइन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू वन है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से x इज इक्वल टू वन की तरफ अप्रोच करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट नेबरहुड पर एक पॉइंट होगा, और ये पॉइंट जो होगा हमारे पास वन माइनस एच होगा। राइट। तो हम यहाँ जो सब्सटीट्यूशन करेंगे वो करेंगे x इज इक्वल टू वन माइनस एच। अगर इन जनरल हमारे पास कोई पॉइंट x इज इक्वल टू ए है, तो जो लेफ्ट नेबरहुड पर हमारे पास पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा हमारे पास ए माइनस एच। राइट। तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू ए माइनस एच सब्सटीट्यूट करते हैं। तो h यहाँ पर एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, जो कि ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वल है लेकिन ज़ीरो नहीं है। राइट। तो h इज़ इनफाइनाइटिसिमली वेरी स्मॉल। हम इस तरीके से h के लिए जो मैथमेटिक्स के लिए वर्ड है वो यूज़ करते हैं कि h इज़ इनफाइनाइटिसिमली वेरी स्मॉल एंड h इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। राइट। तो h जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और h ज़ीरो और वन के बीच में लाई करेगा। तो देखिए यहाँ x इज इक्वल टू वन माइनस एच हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जब x की वैल्यू वन की तरफ टेंड करेगी तो h की वैल्यू जो है वो ज़ीरो की तरफ टेंड करेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को अब हम यहाँ पर h के टर्म्स में लिखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो हमें मिलेगा, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं f ऑफ x की जगह हमारे पास वन माइनस एच आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिमिट h टेंस टू ज़ीरो लिखते हैं और f ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू लिखते हैं। तो f ऑफ वन माइनस एच हमें यहाँ से मिलेगा। तो x को जो है हम वन माइनस एच से रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन माइनस एच, और यहाँ पर हमें मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस वन माइनस एच। राइट। ओके। तो देखिए अब हमें इस लिमिट को सॉल्व करना है। तो इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन है इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर ये कहा कि जो h है ये ज़ीरो और वन के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर ज़ीरो है और यहाँ पर वन है और यहाँ पर हम माइनस वन ले लेते हैं। तो h जो है वो ज़ीरो और वन के बीच में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस एच होगा
माइनस एच जो होगा वो -1 और 0 के बीच में होगा। तो इस इनइक्वालिटी को हम इजीली यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। अगर हम इस इनइक्वालिटी को थ्रू आउट -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 0 ग्रेटर देन -h और ग्रेटर देन -1। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ से हमें ये इनइक्वालिटी मिल जाएगी। तो जब h 0 और 1 के बीच में होगा तो इसका मतलब -h जो होगा वो -1 और 0 के बीच में होगा, राइट। तो अब अगर हम इस इनइक्वालिटी में 1 ऐड कर दें थ्रू आउट, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, -1 + 1, यहाँ पर 1 - h मिलेगा और यहाँ पर 0 + 1, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ 1 - h आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, राइट। तो 1 - h जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 - h जो होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 - h की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो चलिए इसी तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 - h की भी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को थ्रू आउट -1 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें 0 मिलेगा और जो डायरेक्शन है इनइक्वालिटी की ये रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें मिलेगा -1 - h और यहाँ पर मिलेगा -1, राइट। तो इस इनइक्वालिटी को अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 और यहाँ पर -1 - h आ जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस इनइक्वालिटी से देखिए -1 - h जो है वो -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो -1 - h जो है वो -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -1 - h का वो -1 होगा। तो इन वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं तो देखिए हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0, यहाँ पर हमें मिलेगा -1 और देखिए यहाँ पर क्योंकि अब हमारे पास कोई भी टर्म h की नहीं है तो हम इस लिमिट नोटेशन को यहाँ पर जो है नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1, राइट। तो इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी उसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो चलिए राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए जो नोटेशन हमारे पास होगा वो होगा लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन लगाएंगे हम और यहाँ f ऑफ x आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए जब हम x इज इक्वल टू 1 के राइट से अप्रोच करेंगे x इज इक्वल टू 1 की तरफ तो हमें यहाँ पर राइट नेबरहुड पर एक पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट होगा हमारे पास 1 + h। तो यहाँ जो राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के लिए जो हमें सब्सटीट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा वो होगा x इज इक्वल टू 1 + h और h जो है वो इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल है और h की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी और h 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो जब x की वैल्यू 1 की तरफ टेंड करेगी तो h की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी, राइट। तो इस लिमिट को अब हम यहाँ पर h के टर्म्स में लिखते हैं तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ मिल जाएगा f ऑफ x की जगह हम लिख सकते हैं 1 + h। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 + h। तो f ऑफ 1 + h हमें यहाँ से मिलेगा, x को रिप्लेस करेंगे 1 + h से तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 + h आ जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 + h, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 + h की वैल्यू क्या होगी और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 + h की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 + h है, राइट। तो अब देखिए h जो है वो एक बहुत छोटी क्वांटिटी है तो जब हम h को ऐड करेंगे 1 में तो 1 + h जो होगा वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगा लेकिन 2 से कम होगा, राइट।
तो 1+h जो होगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 लिख लें तो 1+h इट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1+h जो होगा वो 1 हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और इसी तरीके से अब यहाँ देखते हैं हम कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1+h चाहिए। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा -1, और इनइक्वालिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ 1+h आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो इस इनइक्वालिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं -1+h और यहाँ पर -1। तो देखिए -1+h जो है वो -2 और -1 के बीच में है। तो अगर हम यहाँ पर -2 लिख दें तो -1+h लाइज बिटवीन -2 एंड -1, -2 एंड -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा -1+h का वो होगा -2। तो यहाँ लिख देंगे हम -2। तो अब हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट होगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1+h हमें मिलेगा 1, और यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1+h जो होगा वो -2 होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो टर्म है, इस टर्म में h नहीं है, दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ h, सो वी कैन ओमिट और वी कैन नेग्लेक्ट दिस लिमिट नोटेशन। तो हमें मिल जाएगा 1+2, राइट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3। तो राइट हैंड लिमिट जो हो जाएगी इस फंक्शन की वो होगी 3। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर यह देखा कि जो राइट हैंड लिमिट है वो है 3, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है 1। और ये दोनों लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और फाइनाइट है, राइट। लेकिन ये दोनों लिमिट जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। सो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बिकॉज 3 इज नॉट इक्वल टू 1। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट होगी, ये लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो द लिमिट of this function when x tends to 1, it does not exist, right। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन और इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनका यूज़ करके हम इस तरीके की जो लिमिट्स हैं इनके एग्जिस्टेंस को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। Hello viewers, in today's session we are going to discuss an important limit, right? And here in this class we are going to evaluate this limit, that is limit x tends to 1 minus. Here the negative sign shows that we have to find the left hand limit of this function when x approaches to 1, right? And the function is signum of x plus 1 divided by mod of 1 minus x plus the square of the greatest integer of x plus 1, right? So here we can see that three important functions in mathematics, that is the signum function, the mod function, and the greatest integer function are involved in this limit, right? So we'll evaluate this limit by taking the fundamental concepts, that is the definition of signum function, mod function, and the greatest integer function. So let us start. So since we have to find out the left hand limit of this function when x approaches to 1, right? So let us take a point in the left neighborhood of x is equal to 1. So this point may be taken as 1 minus h, and we are approaching from the left of x is equal to 1 towards x is equal to 1, right? And this point is 1 minus h, where h is a positive quantity, right? So h is positive quantity and it is infinitesimally very small. So when x approaches to 1, then h also approaches to 0,
right? H is infinitesimally very small. So now we can write this limit. Let us call this limit as L. So L can be written in terms of H as limit H tends to 0, because when X tends to 1, then H tends to 0. So here we have signum, and signum function of x plus 1, x is 1 minus H. So here we have 1 minus H plus 1. In the denominator we have mod 1 minus 1 minus H, and here we have 1 minus H, the greatest integer function, and here we have plus 1. This is a square, right? So let us simplify it. So we have limit H tends to 0. This is signum function, and here we have 1 plus 1, 2, 2 minus H, right? And here we have mod of c, this expression is 1 minus 1 plus H. So this is simply mod of H. So here we have mod of H, and here 1 plus 1 is 2. So we have 2 minus H square, the greatest integer function, 2 minus H square, right? So now to move further, let us make use of the definition of signum function. So now signum of say p is defined like this. Signum of p is plus 1 whenever p is positive. Signum of p is 0 whenever p is equal to 0, and signum of p is minus 1 whenever p is less than 0, right? Now see, here we have 2 minus H, and 2 minus H is always greater than 0, because H is a very small quantity, that is infinitesimally very small, and moreover H lies between 0 and 1. So when H lies between 0 and 1, that is H is less than 1, then 2 minus H is always positive, right? So it implies that we can now use this definition of signum function, that is signum of p is positive 1 when p is greater than 0. So here p is 2 minus H, and 2 minus H is positive. So signum of 2 minus H may be taken as plus 1, right? And let us now consider this greatest integer function. Now see, 2 minus H, since H is a very small quantity, and when we subtract H from 2, then 2 minus H is slightly less than 2, but it is greater than 1, right? So we can easily conclude from this inequality that 2 minus H, it lies between 1 and 2. So the greatest integer of 2 minus H is equal to 1, right? This number. So 2 minus H lies between 1 and 2. So the greatest integer of 2 minus H should be equal to 1. So here we can write 1, and here also we have 1. So now this limit assumes the form, that is limit H tends to 0, and here we have this term that is plus 1, and in the denominator we have mod of H, and mod of H may be taken as H. So here we have H, and here we have greatest integer of 2 minus H is equal to 1. So here we have simply 1 square, right? So now we can take H is equal to 0 over here. So we have 1 over 0 plus 1, that is equal to 1 over 1 is equal to 1, right? So here's the value of this limit is equal to 1.